नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंडअप। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। नमस्कार, मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकतंत्र से जुड़ी वो खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। ऐसी खबरें जो लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाती हैं। आइए शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद के केंद्रीय कक्ष में मनाया गया संविधान दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष समेत विशिष्ट जन हुए शामिल। संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय विधि छात्र सम्मेलन का हुआ आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तकनीकी के साथ देश भर में सभी विधायी प्रक्रियाओं को एक मंच पर लाने की बात कही। उपराष्ट्रपति ने 13वें ASEAN शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार पर दिया जोर। सम्मेलन का विषय था साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। संसद परिसर में भारतीय रेल सेवा के नवनियुक्त अधिकारियों को लोकसभा अध्यक्ष ने किया संबोधित। कहा, आधुनिकीकरण के नए दौर से गुजर रही भारतीय रेलवे को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे युवा अधिकारी। 26 नवंबर को संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने समारोह की अध्यक्षता की। इस समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई मंत्रियों, सांसदों और विशिष्ट जनों ने शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि संसद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान रखती है। सभी सांसद यहां कानून बनाने के साथ साथ जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये मतभेद लोक सेवा के रास्ते में नहीं आने चाहिए। छब्बीस नवंबर को संसद के केंद्रीय कक्ष में 7वां संविधान दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेंट्रल हॉल संसद भवन में समारोह का नेतृत्व किया, जिसमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्री, सांसद और अन्य विशिष्ट जन शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि संसद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान रखती है। सभी सांसद यहाँ कानून बनाने के साथ साथ जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि संसद की गरिमा की रक्षा करना सभी सांसदों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये मतभेद लोक सेवा के रास्ते में नहीं आने चाहिए। हम सब लोग ये मानते हैं कि हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है। अतः हर सांसद की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वे लोकतंत्र के इस मंदिर में श्रद्धा की उसी भावना के साथ आचरण करें जिसके साथ वे अपने पूजा गृहों और इबादत गाहों में भी करते हैं। प्रतिपक्ष वास्तव में लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। सच तो यह है कि प्रभावी प्रतिपक्ष के बिना लोकतंत्र निष्प्रभावी हो जाता है। समारोह में बोलते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए रखने के लिए विधायिकाओं को संवाद और चर्चा के जरिए निर्देशित होना चाहिए और लगातार व्यवधानों से निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। I have referred to the preamble of the Constitution that mandated our country to be a democratic republic in order to share my thoughts on this solemn occasion on the functioning of our parliamentary democracy and its institutions. वही संविधान दिवस मनाने की भावना पर प्रधानमंत्री ने रोशनी डाली। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान कैसे बना, इसका इतिहास हमारी पीढ़ियों को बताया जाना चाहिए और ये दिवस बहुत पहले घोषित हो जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद की राजनीति पर बोलते हुए कहा कि संविधान के समर्थकों के लिए ये एक चिंता का विषय है जब कोई पार्टी एक ही परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलाई जाती है। इससे संविधान की भावना आहत होती है, जबकि आम नागरिक हो या जनप्रतिनिधि, लोकतंत्र की रक्षा सभी का दायित्व है। और जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो जरूरी है कि हम कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें, अधिकारों की रक्षा करें। संविधान जिसको दुनिया ने एक जीवंत इकाई के रूप में माना है, एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में माना है, विविधता भरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में
पीढ़ी दर पीढ़ी अवसर के रूप में काम आता, लेकिन कुछ लोग इसे चूक गए। लेकिन जब बाबा साहब आम्बेडकर के 125वीं जयंती थी, हम सबको लगा कि इससे बड़ा पवित्र अवसर क्या हो सकता है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को जो बहुत बड़ा नजराना दिया है, उसको हम हमेशा हमेशा के लिए स्मृति ग्रंथ के रूप में याद करते रहें। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत का संविधान श्रीमद् भगवद गीता के आधुनिक संस्करण की तरह है, जो हमें राष्ट्र कर्म के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, हर नागरिक अगर देश के लिए काम करे तो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण निश्चित तौर पर कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे प्रगतिशील संविधान को संपूर्ण विश्व में सम्मान और प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाता है और जरूरी है कि संसद में हम मर्यादापूर्ण आचरण करें, मिलकर काम करें। हमारा संविधान आधुनिक गीता की तरह है, जो हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को बोध भी कराता है। यदि हम सब जनप्रतिनिधि, नागरिक, सभी संस्थाएं अपने कर्तव्यों को सामूहिकता के साथ पूरा करने का संकल्प लें तो प्रत्येक देशवासी के जीवन को बेहतर बनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर के 125वें जन्म दिवस पर भारत सरकार ने वर्ष 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में इस बरस 26 नवंबर को संसद के केंद्रीय कक्ष में 7वां संविधान दिवस मनाया गया। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रीय विधि छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने परिकल्पना की थी कि शासन के सभी अंग देशवासियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारतीय संविधान में सभी अंगों के अधिकार तय हैं और देश के किसी भी अंग को दूसरे के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, भारतीय संविधान में सभी अंगों के अधिकार तय हैं और देश के किसी भी अंग को दूसरे के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रीय विधि छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने परिकल्पना की थी कि शासन के सभी अंग देशवासियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। संसदीय प्रणाली चलाने के लिए हमने कई संस्थाओं को स्वतंत्रता का अधिकार दिया। सभी संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने का एक अधिकार दिया और इसीलिए इस संविधान के मूल रूप में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं को सशक्त करने का काम भी संविधान के माध्यम से हुआ है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान सभा वाद विवाद जानकारी का समृद्ध भंडार है। Future law students, leaders, you can contribute towards strengthening the system in various ways. I'm reminded of the former US President and Chief Justice William Howard, who once said that under a written constitution and written statutes, it is the law and the lawyers who make popular government possible. It underlines your potential for sustaining and nurturing rule of law in a democracy. केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि संविधान सर्वोच्च है, लेकिन संप्रभुता लोगों के पास है और संविधान जनाभिव्यक्ति का प्रतीक है। The harmonious working of different organs under the Constitution is the responsibility of and responsibility for all to adhere. Constitution envisages the independence of organs, all the organs, and institutions created by it. However, concerns arise when some observations tend to disturb the delicate balance of power between judiciary, legislature, and executive.
सम्मेलन में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय समिति के सभापति सुशील कुमार मोदी, विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति के सभापति पीपी चौधरी, राज्यसभा सदस्य और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि वे आज की समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित कर सकें और चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो सकें। नई दिल्ली से 13वें ASEAN शिखर सम्मेलन के सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया तकनीकी और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रही है और वर्तमान बहुपक्षीय प्रणाली इन चुनौतियों को एक प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करने में विफल रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 2 दिवसीय एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन ASEM के रिट्रीट सत्र को संबोधित किया, जिसका विषय साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना था। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने वर्तमान वैश्विक प्रणाली, विशेष रूप से स्वास्थ्य प्रणाली और आपूर्ति श्रृंखला में कई कमियों को सामने लाया है और इन अंतरालों को दूर करने के लिए एक बहुपक्षीय और सहयोगात्मक दृष्टिकोण का आह्वान किया। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत के योगदान को अतुलनीय बताया। दुनिया की आबादी के छठे हिस्से में संक्रमण के फैलाव को रोककर भारत ने दुनिया को सुरक्षित बनाने में योगदान दिया है। 1 अरब से अधिक टीकाकरण हो चुका है, जो कि बड़ी उपलब्धि है। India's contribution to the world, despite our own domestic challenges in the time of pandemic, is well known and acknowledged. By controlling the transmission of infection in 1/6 of the world's population, India has contributed to making the world safer. Nationally, we have followed a preemptive, proactive and graded response characterized by a whole of society, whole of government approach. Recently, we crossed a major milestone of more than 1 billion vaccinations. We have been progressively expanding the scope of the vaccination service to reach the last mile from healthcare workers to children aged 2 and above by fully leveraging our robust healthcare system and new and digital technologies. As announced at United Nations, India is also in the process of restarting the global export of vaccines to countries in need. फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय रेलवे को लेकर क्या उम्मीद जताई और इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी पर वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम लोकतंत्र राउंड अप में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसदीय और संवैधानिक मुद्दों पर एक प्रमुख टिप्पणीकार और अनुभवी पत्रकार डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश की पुस्तक लोकतंत्र, राजनीति और शासन के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों का विमोचन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में लोकतंत्र सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करने के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है और इसे किसी विदेशी संस्था से मान्यता की आवश्यकता नहीं है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश में लोकतंत्र सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करने के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है और इसे किसी विदेशी संस्था से मान्यता की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और संसदीय और संवैधानिक मुद्दों पर एक प्रमुख टिप्पणीकार और एक अनुभवी पत्रकार डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश की पुस्तक लोकतंत्र, राजनीति और शासन नामक पुस्तकों के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों का विमोचन करते हुए यह कहा। Intense research and following evidence that he marshals in support of his arguments. Because information is very vital. But information with confirmation is more than an ammunition. He is known for it. His book, What Ails Indian Parliament, published 26 years ago, is a clear proof of such an approach of Sri Suryaprakash Ji, which brought out the shortcomings in the functioning of our apex legislature.
with a huge body of statistics, perhaps for the first time. विश्व के बहुत से देशों को समझकर, उनके संविधान को समझकर, उनकी उनके लोकतंत्र की प्रक्रिया को समझकर लिखे गए हैं। और ये पुस्तक जिसको एक पुस्तक के रूप में आपके सामने उनके व्यूज़ को प्रस्तुत करने का प्रभात प्रकाशन ने कार्य किया है। पिछले 2 साल शायद 70-80 देशों का संविधान मैं पढ़ा हूँ, और पढ़ने के बाद मैं निसंकोच से ये कहना चाहता हूँ कि हमको ये गर्व होना चाहिए कि हमारा जैसे संविधान जहाँ हर एक व्यक्ति को पूरा हक और हर एक नागरिक को जो हक चाहिए एक डेमोक्रेसी में, वो सब हक मिलता है इस देश में। हम बहुत गर्व से हमारे संविधान के बारे में हम बात करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में भारतीय रेल सेवा के मैकेनिकल इंजीनियर्स और इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स और रेलवे कार्मिक सेवा के साल 2018 और 2019 बैच के अधिकारियों को संबोधित किया। रेल अधिकारियों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के विकास में भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल इन दिनों आधुनिकीकरण के नए दौर से गुजर रही है। आशा है कि युवा अधिकारी उसे नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में भारतीय रेल सेवा के मैकेनिकल इंजीनियर्स और इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स और रेलवे कार्मिक सेवा के साल 2018 और 2019 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। अधिकारियों को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि देश के विकास में भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब हम रेल सेवाओं को देखते हैं तो दुनिया के अंदर भारत की रेल सेवाएं विश्व की सबसे बड़ी रेल सेवा है, और इस सेवाओं ने, इस रेल ने इस देश के समाज को एकता अखंडता के जोड़ने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। संसद के बारे में जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, संसद भारत के लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। 130 करोड़ से ज्यादा लोगों की आशाओं का, आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा, युवा अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अभी भी संसद के अंदर सबसे ज्यादा अगर माननीय संसद सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं, अभावों की चिंता करते हैं तो रेल की करते हैं। अब जनप्रतिनिधि रेल की समस्याओं, अभावों को क्यों उठाते हैं, ये आपको संसद के इस दायरे में समझना होगा। जिससे ज्यादा अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, वही मुद्दे हमेशा संसद में उठते हैं। भारतीय रेलवे के अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय अप्रिसिएशन कोर्स का आयोजन किया गया। यह आयोजन संसद की संस्था प्राइड द्वारा किया गया। लोकतंत्र शासन प्रणाली में कार्यपालिका, जिसका प्रतिनिधित्व सिविल सेवा के अधिकारी करते हैं, कार्यपालिका के निर्णयों को ठीक ढंग से लागू हो, इसके लिए सिविल सेवा के अधिकारी नीतियों और निर्णयों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी पर दूसरे वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ब्रोंकस 2021 का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोग महामारी के बाद श्वसन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अधिक जागरूक हुए हैं। उपराष्ट्रपति ने टिप्पणी की कि तंबाकू के उपयोग से होने वाले फेफड़े और गले के कैंसर के उपचार पर सरकार और नागरिक समाज दोनों की अधिक से अधिक सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी पर दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ब्रोंकस 2021 का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। सम्मेलन का आयोजन करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लोग महामारी के बाद सांस संबंधित रोगों के बारे में अधिक जागरूक हुए हैं। उपराष्ट्रपति ने पॉल्यूशन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान प्रमुख शहरों में बाहरी वायु की बिगड़ती गुणवत्ता चिंता की बात है। The pandemic gave a timely reminder that the quality of air we breathe also determines our health and well-being, especially in indoor spaces. This has highlighted the importance of having air circulation. Research suggests that airborne transmission of virus produced by even normal breathing or talking can stay suspended in the air for hours. Thus, crowded spaces with poor ventilation can pose high infection risk to individuals exposed to the stagnant air. This has to be understood by all. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जलवायु परिवर्तन और वाहनों के प्रदूषण को रोकने और विकास के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर एक गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने लोगों से अपने जीवन शैली का मूल्यांकन करने और अपने कार्बन उपयोग को यथासंभव घटाने के प्रयास करने के लिए आह्वान किया। The deteriorating outdoor air quality in major cities, like even Delhi, especially during the winter months, has also become a major concern for the lung health of our people. Climate change, increasing vehicular pollution, and other man-made factors are the chief contributors for this dire situation. We need to seriously rethink our approach towards development and progress from an ecology and sustainability standpoint. पल्मोनोलॉजी के क्षेत्र में रोबोटिक्स और कन्फोकल माइक्रोस्कोपी में भारत में कई उन्नत नैदानिक और चिकित्सीय प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं और ये तेजी से दुनिया में चिकित्सा पर्यटन स्थल के लिए बन रही हैं। सम्मेलन के दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हमें ये प्रयास करना चाहिए कि सभी सुखी रहें और सभी निरोगी रहें। संसद के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि रॉय की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। रवि रॉय 1989 से 91 तक नवीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उन्हें पुष्पांजलि दी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि रॉय का जन्म ओडिशा के खुर्दा जिले के भानरागढ़ गांव में 26 नवंबर 1926 को हुआ था। वो मोरारजी देसाई की सरकार में जनवरी 1979 से जनवरी 1980 के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी रहे। साथ ही राष्ट्रमंडल स्पीकर्स फोरम के अध्यक्ष भी रवि रॉय थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में सांसदों ने संसद भवन में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि रॉय की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। संसद सदस्यों ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि रॉय को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि रॉय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और पीसी मोदी ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें पुष्प समर्पित किए और कहा कि सदन में अनुशासन और शालीनता को प्रोत्साहित कर लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने में अभूतपूर्व योगदान के लिए जीवी मावलंकर को हमेशा याद किया जाएगा। दादा साहेब के नाम से प्रसिद्ध जीवी मावलंकर स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारतीय संसदीय संस्थान में एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। जीवी मावलंकर 1946 से 1956 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए लोकसभा के अध्यक्ष रहे। नव स्वतंत्र राष्ट्र की पहली लोकसभा के स्पीकर के रूप में उन्होंने न केवल कई नए नियमों और प्रक्रियाओं को पेश किया, बल्कि उन्हें संशोधित भी किया। संसद के केंद्रीय कक्ष में संसद सदस्यों ने लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष जीवी मावलंकर की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
इस मौके पर लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने भी जीवी मावलंकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपके साथ फिर मुलाकात होगी लोकतंत्र से जुड़ी मुख्य खबरों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप लोकतंत्र राउंडअप को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। मुझे यानी शालिनी और पराक्रम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।